दोस्तों आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 7.1 के सवाल देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो प्रश्नावली 7.2 शुरू करने से पहले हम एक बड़े ही आसान सूत्र के बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला जानने के लिए हमारे पास एक रेखाखंड होना चाहिए, और कोई भी रेखाखंड बनाने के लिए कम से कम हमें दो बिंदु चाहिए होते हैं। मान लीजिए पहला बिंदु है P, दूसरा बिंदु है Q। P बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं x1 y1 और Q बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं x2 y2। ठीक है। और मान लीजिए बीच में एक बिंदु मान लेते हैं हम यहाँ पे A, इसके निर्देशांक मान लेते हैं x y। ठीक है। और ये जो A बिंदु है ये P के रेखाखंड को दो भागों में बांट रहा है। मान लीजिए पहला भाग है M1 और दूसरा भाग है M2। ठीक है। अब ये M1 रेशो M2 क्या है यहाँ पर? विभाजन अनुपात। दोस्तों ये जो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला है इसको मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से बताऊंगा, और इस फॉर्मूले को सवालों में कैसे उपयोग करना है वो भी आपको बड़े ही आसान तरीके से बताऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो ये M1 अनुपात M2 क्या होगा? विभाजन अनुपात। और ये जो बिंदु है यहाँ पर हमारे पास, ये जो A बिंदु है ये है विभाजन बिंदु। ठीक है। अब आपके पास विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या है? x, y। विभाजन सूत्र का उपयोग करके हम x और y का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले x का मान देख लेते हैं। वो क्या आएगा? M1 गुना x2 प्लस M2 गुना x1 बटे में M1 प्लस M2। ठीक है दोस्तों। और y का मान क्या आएगा? आपने क्या करना है, x की जगह y कर देना है बस, बाकी सब सेम रहेगा। M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2। तो ये फॉर्मूला है आपके पास विभाजन सूत्र का। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला बड़ा ही आसान फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते ही आपके सारे सवाल होते जाएंगे। एक फॉर्मूला हम और देख लेते हैं जिसकी इस एक्सरसाइज में आपको जरूरत पड़ेगी, वो है मध्य बिंदु फॉर्मूला। मध्य बिंदु सूत्र। इसमें क्या है, आपके पास एक रेखाखंड है A B। रेखाखंड के निर्देशांक है x1 y1, मतलब A के निर्देशांक है x1 y1, B के x2 y2, और ये मान लिया आपने, मान लो P बिंदु x और y। ये इसको बराबर भागों में बांट रहा है, ये भी एक है ये भी एक है। ठीक है। तो आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला से यानी मध्य बिंदु सूत्र से x क्या होगा? x1 प्लस x2 बटे में 2, और y क्या होगा? y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है। ये है आपके पास मध्य बिंदु। तो इसके निर्देशांक हम कैसे निकाल लेंगे? x को निकाल लेंगे x1 प्लस x2 बटे में 2, और y को कैसे निकाल लेंगे? y1 प्लस y2 बटे में 2। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनकी आपको इस एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी। इन फॉर्मूलों के अलावा आपको किसी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो चलिए हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है, तो चलिए हम इसे
करते हैं। तो मान लीजिए वह बिंदु क्या है, सबसे पहले मान लेते हैं। तो वो बिंदु हम मान लेते हैं, मान लो वह बिंदु है पी एक्स कोमा वाई, और दिए गए बिंदु क्या है हमारे पास, पहला बिंदु मान लिया हमने a माइनस 1,7 और दूसरा बिंदु मान लिया हमने b 4,-3। ठीक है, और दिया गया विभाजन अनुपात ये होता है m1 अनुपात m2। ये क्या है हमारे पास 2:3। स्टूडेंट्स, आपको इस प्रकार से जरूर लिखना है जो हमें सवाल में दिया होता है और जो हमें निकालना होता है। इसको देख के एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स जरूर देता है। ठीक है, तो चलिए रेखाखंड बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने रेखाखंड बना लिया है, इसमें बिंदुओं को प्रदर्शित कर देते हैं। ए बिंदु ये है माइनस के 1,7 और बी बिंदु ये है हमारे पास 4,-3। ठीक है, और वो बिंदु है यहाँ पर कहीं जो हमने निकालना है, जो इस रेखाखंड को विभाजित करता है। वो बिंदु हमें माना था एक्स वाई, पी माना था हमने बिंदु, उसके निर्देशांक क्या थे एक्स कोमा वाई। और ये जो पी बिंदु है इसको दो भागों में बांट रहा है, पहले ये लिख लेते हैं और ये 3। ये जो पी बिंदु है ये इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम फॉर्मूले से हम एक्स और वाई को निकाल लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले विभाजन सूत्र को लिख देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर विभाजन सूत्र लिख दिया है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था। आपने हर एक सवाल में विभाजन सूत्र को ऐसे लिखना है, इसका एग्जामिनर पर बड़ा ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए हम इनको एक बार डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर ये क्या है m1, ये m2, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। चलिए हम x को निकाल लेते हैं। विभाजन बिंदु का निर्देशांक x निकाल लेते हैं पहले। तो ये क्या आएगा m1 यानी 2 गुना में क्या है x2 4 प्लस m2 3 गुना में x1 माइनस 1। ठीक है, बटे में m1 प्लस m2 2 जमा में 3। अब इसे देख लेते हैं क्या आएगा, 2 चौके 8, 8 माइनस 3 गुना में 1 माइनस 3 आ जाएगा, ये तो माइनस 3 हो गया बटे में 5। और 8 में से 3 गया 5, 5 बटे में 5 क्या आ गया आपके पास 1। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम फॉर्मूले में वैल्यू रख के y को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर m1 क्या है हमारे पास 2 है, 2 गुना में y2 माइनस 3 जमा m2 क्या है हमारे पास 3 गुना में y1 7 बटे में m1 प्लस m2। m1 कितना है 2, m2 कितना है 3, तो 2 गुना में माइनस 3 माइनस के 6 आ जाएगा, प्लस 3 गुना में 7 21 बटे में 2 जमा 3 5। तो 21 में से 6 गया हमारे पास आ गया 15 बटे में 5। तो ये आ जाएगा 5 दिए 15 3। तो y का निर्देशांक आया 3, x का निर्देशांक आया 1। तो वह बिंदु P x, y होगा, क्या होगा वह बिंदु P 1,3। तो ये आपका उत्तर होगा। तो आपका वह बिंदु क्या आया P 1,3। तो दोस्तों चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों आप इसको बड़े ही ध्यान से समझना। प्रश्न 2 क्या कहता है, बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब रेखाखंड को समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो मान लीजिए बिंदुओं को, बिंदु क्या है हमारे पास P
4 कोमा -1 और दूसरा बिंदु क्या मान लो Q 2 कोमा -3। अब ये एक रेखाखंड बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने रेखाखंड को बना लिया है। तो पहला बिंदु क्या है 4 कोमा -1 और दूसरा बिंदु Q है -2 कोमा -3। अब इस रेखाखंड को हमें समत्रिभाजित करना है, ठीक है। यानी एक बिंदु कहीं यहाँ पर होगा, दूसरा बिंदु कहीं यहाँ पर होगा। तो ये तीनों भाग 1 2 3 ये तीनों बराबर हो जाएंगे, यानी एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग ये, ठीक है। तो मान लीजिए ये बिंदु क्या है हमारे पास A x, y और ये बिंदु भी हमारे पास क्या है, ये मान लो ये B है, ये क्या है x y, इसके निर्देशांक क्या है x y, ठीक है। तो हमें ये दो बिंदु निकालने हैं जो कि इस रेखाखंड को समत्रिभाजित कर रहे हैं। यानी ये और ये बिंदु इसके बीच में आने पर, इस रेखाखंड के बीच में आने पर यह जो रेखाखंड है PQ ये 3 बराबर भागों में बंट जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रेखाखंड को बना लिया और समत्रिभाजित करने वाले बिंदु भी दर्शा दिए हैं। मान लो विभाजन बिंदु क्या है हमारे पास A XY व B XY, ठीक है। तो सबसे पहले हम विभाजन बिंदु A के निर्देशांक निकाल लेंगे। बिंदु A XY के निर्देशांक तो यहाँ पर हम डिनोट कर देते हैं, ये x1 y1 x2 ये y2, ठीक है। और A के हम निकाल रहे हैं निर्देशांक, तो A के लिए क्या होगा, ये इतना और ये भाग इतना, ठीक है। तो यहाँ कितने हैं, एक और एक 2 भाग हैं और यहाँ कितना है 1 भाग। तो विभाजन बिंदु A के लिए विभाजन अनुपात क्या होगा 1:2, ठीक है। M1 रेशो M2 कितना हो गया 1:2, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला हम लिख देते हैं एक बार यहाँ पर। तो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है, आपने यह फॉर्मूला हर एक सवाल में लिखना है और फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। x क्या आएगा M1 कितना है 1 है 1 है गुना में x2 कितना है हमारे पास 2 है, यहाँ पे -2 M1 x2 प्लस M2 x1 कितना है 2 गुना में x1 4 बटे में M1 प्लस M2 1 जमा में 2, ठीक है। और y क्या होगा M1 1 गुना में y2 कितना है हमारे पास 3 ठीक है, प्लस M2 कितना है 2 है 2 गुना में y1 -1 बटे में M1 प्लस M2 1 जमा में 2, ठीक है। यहाँ से x निकाल लेते हैं, 1 गुना में 2 -2 जमा में 4 गुना 2 8 बटे में 3। y क्या है यहाँ से -3 -2 गुना में -1 -2 बटे में 3। तो यहाँ से ये कितना आया हमारे पास 8 में से 2 गया 6 बटे में 3 और ये कितना आएगा यहाँ से हमारे पास x, ये y है -3 और -2 -5 बटे में 3, ये आया हमारे पास 2, ये आया हमारे पास -5 बटे 3। तो a के निर्देशांक क्या है हमारे पास निकल के यहाँ से 2 -5 बटे में 3। अब b के निर्देशांक निकालने के लिए हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है।
निर्देशांक। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि हमारा विभाजन अनुपात क्या होगा। बी के केस में क्या होगा, ये अब बिंदु बी के केस में क्या होगा, ये दो भाग इस तरफ है और एक भाग इस तरफ है। ठीक है, तो हमारा अनुपात क्या होगा यहाँ पर, 2:1, 2:1, यानी M1 क्या होगा, 2 होगा, M2 क्या होगा, 1 होगा। अब हम फॉर्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया है, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। x क्या होगा यहाँ पर, m1 कितना है, 2 है, 2 गुना में x1 y1 x2 y2 सेम रहेगा, 2 गुना में -2 प्लस M2 कितना है, 1 गुना में x1 है 4 बटे में M1 प्लस M2 2। ठीक है, और y क्या होगा पर M1 यानी कि 2 गुना में y2 है हमारे पास -3 जमा M2 1 गुना में y1 -1 बटे में M1 प्लस M2 2 जमा 1। ठीक है, तो x यहाँ से निकल के आएगा -4 जमा 4 बटे में 3, ये हो जाएगा 0, क्योंकि -4 जमा 4 0 बन जाएगा। तो x हमने यहाँ पे निकाल लिया, 2 गुना में -2 -4 जमा 4 बटे में 3, तो x आ जाएगा 0। और y क्या आएगा, 2 गुना में -3 -6 माइनस का 1 हो जाएगा, 1 गुना में -1 और ये 3, तो -7 बटे में 3। ठीक है, तो हमारे पास इसके निर्देशांक क्या है, b के, ये आए हमारे पास b 0, -7 बटे में 3। तो हमारे पास दोनों बिंदुओं के निर्देशांक निकल चुके हैं जो हमने निकालने थे। तो उन बिंदुओं के निर्देशांक होंगे AXY के निर्देशांक क्या निकल के आए थे हमारे पास, 2 कोमा में -5 बटे 3, और B के निर्देशांक क्या निकल के आए हैं, 0 कोमा -7 बटे 3। तो ये आपका उत्तर हो गया दोस्तों। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।